हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त गौरव आपके लिए पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 लेकर आया हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ा था। अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो डिग्री होगा, वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होना चाहिए। इस चीज को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो बेस पे किया गया है, एक टर्म के बेस पे और दूसरा डिग्री के बेस पे। मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे हम लोगों ने पिछली वीडियो में दो चीजों को जाना था, डिग्री ऑफ टर्म और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं। तो टर्म के बेस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में इनका लिखा हुआ है एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद, यहाँ रैखिक, द्विघात, त्रिघात और चतुर्थघात बहुपद। तो एक पदी मोनोमियल बहुपद कहते किसको है? तो हमने टर्म्स को देखा था कि माइनस प्लस के साथ 4x x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। यहाँ अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे तीन टर्म है। हम टर्म को समझ चुके हैं पिछली वीडियो में, 1, 2 और 3। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 4x x स्क्वायर एक टर्म है, माइनस 9/4 x क्यूब एक ही टर्म है, 4 एक ही टर्म है, 4x एक ही टर्म है, माइनस 8x एक ही टर्म है। तो ये एक एक टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसी को हम लोग कहते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल, मतलब एक पदी बहुपद। इसी प्रकार से अगर दो पद हो जाएंगे, इनके साथ कोई और एक पद इंक्लूड कर देते हैं, इसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, डिग्री से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हम कर लेते हैं। ऐसे कुछ भी। तो ये जो दो दो टर्म्स हो गए तो इनको हम कहेंगे बाइनोमियल, मतलब द्विपदी पॉलिनोमियल। फिर ट्रिनोमियल क्या होता है? तो इसी प्रकार से इसमें कोई एक और टर्म इंक्लूड हो जाएगा सभी में, तो वो हो जाएगा ट्रिनोमियल, त्रिपदी। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कोई ऐसा पॉलिनोमियल, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जीरो पॉलिनोमियल क्या है। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट कल हम लोगों ने सीखा था कि x का कोफिशिएंट क्या है, -8, x स्क्वायर का क्या है 4। तो यहाँ पे अगर x का भी कोफिशिएंट -8 के जगह पे 0 हो जाए, यहाँ x स्क्वायर का भी 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल अब बन गया वो जीरो पॉलिनोमियल बन गया। जैसे यहाँ पे अगर x क्यूब का कोफिशिएंट तो -9/4, अगर इसके जगह पे 0 होता इसका कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अगर 0 होता और ये भी 0 होता, तो ये जो नया चीज बनता है हमारे लिए, इसी चीज को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जिसके सारे कोफिशिएंट 0 हो। अब है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो वैसे पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने जाना था, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 लिखा हुआ है। तो ये डिग्री ऑफ टर्म क्या है? तो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है? तो सारे टर्म्स में जो हाईएस्ट डिग्री होता है, जैसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 2 होगा। तो ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट 2 है। अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो किसी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट 1 होता डिग्री तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे तो 2 है, अगर इसको हम हटा दें, अब क्या है 9x प्लस 3, तो हाईएस्ट क्या हो गया 1 हो गया। तो ये चीज 9x प्लस 3 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें अगर 3 नहीं भी रहता तब भी ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि अभी भी टर्म एक है, टर्म वाले में हमको डिग्री से कोई लेना देना नहीं है और डिग्री वाले में हमको टर्म से कोई मतलब नहीं है। मतलब टर्म में कोई भी डिग्री हो सकता है और डिग्री में कोई भी टर्म हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 9x लिख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री 1 है, ये लीनियर हो जाएगा, या 4y
ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। या +4 कर दे तब भी लीनियर है, +3 कर दें तब भी क्या है, लीनियर है। ये अलग अलग सब लीनियर है। अगर सिंगल 9x इसको स्क्वायर कर देते हैं, अब क्या है हमारे पास 9x² + 4, टर्म कितने हैं, 2। लेकिन डिग्री पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर इसके साथ प्लस ऐसे 3 होता, अब ये कितना डिग्री ये है, टर्म कितने हैं, तो ट्रिनोमियल हो गया, 3 टर्म हो गया, तो ये ट्रिनोमियल हो गया। लेकिन डिग्री का अगर बात करें तो हाईएस्ट डिग्री अभी भी 2 ही है, क्योंकि 2, 1 और 0, तो अभी भी ये जो चीज है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है कैसा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट डिग्री 1 होगा तो लीनियर, इसको हटाने के बाद 4x + 3 लीनियर है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये नहीं भी रहे, ये सिंगल, इस दोनों को अगर हटा भी देंगे तब भी ये क्वाड्रेटिक है। मतलब टर्म 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अब क्यूबिक क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, हाईएस्ट डिग्री, तो टर्म से हमको तो मतलब है नहीं, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। वो कहीं भी हो सकता है, ये चीज हम जानते हैं, पहले भी पिछली वीडियो में हमने जाना था कि टर्म्स को हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो टर्म समझना दोस्तों बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, आप टर्म को बिल्कुल समझ लेंगे। तो ये 3 है, तो ये जो 3 है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर ये चीज हम इरेज कर देते हैं, क्या है 4x³ + 9, अभी भी ये चीज क्या है, अभी भी हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब 9x³ + 4x² + x + 4 6, ये चीज क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस क्यूब वाले में से किसी को भी, बाकी सबको मिटा दें, बाकी सबको हटा दें, फिर भी ये क्यूबिक ही रहेगा, बाकी कुछ भी लिख दें फिर भी। हाँ, बस यहाँ अगर 3 डिग्री वाला है तो 4 डिग्री लिखने पे फिर ये क्या हो जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा डिग्री के बेस पे, कि सबसे पूरे जितने भी टर्म होंगे उन सभी टर्म में हाईएस्ट डिग्री 1 है तो हम लीनियर कहेंगे, 2 है तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 है तो क्यूबिक कहेंगे, और 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे। अब हम इसके जनरल फॉर्म का बात करते हैं कि लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म का हम बात करते हैं। अब लीनियर का क्या होता है, ax + b, क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c, क्यूबिक का ax³ + bx² + cx + d, बाइक्वाड्रेटिक का ax4 + bx³ + cx² + dx + e। तो इसमें आप देखिएगा ABCD जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये क्या है, इसका ये कोफिशिएंट है, कोई नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है। तो AB, ABC, ABCD, ABCDE, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब x का जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी x नहीं है मतलब 0 डिग्री में है, यहाँ पे 2 1 0, 3 2 1 0, 4 3 2 1 0, मतलब जिस भी ये पॉलिनोमियल का आपको जनरल फॉर्म लिखना होगा, हमको क्यूबिक का लिखना है, तो क्यूबिक का हमको पता है कि हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 3 होगा, तो हम a लिख लेंगे 3 डिग्री। अब 3 के बाद कम क्या होगा, 2, तो b के बाद 2, फिर उससे भी कम तो 1, तो c के बाद 1, उससे भी कम 0 तक हमको जाना है तो +d। इस तरीके से आपको इन चीजों को रटना नहीं है, अपने दिमाग से लिखना है कि क्या होगा। तो इस चीज को हम कहते हैं जनरल फॉर्म। अब सारे जनरल फॉर्म में एक कंडीशन होता है, सभी में क्या कंडीशन होता है, इसमें ये चारों के चारों में एक ही जनरल कंडीशन होगा कि a ≠ 0। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि अगर a4, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है, इसलिए बाइक्वाड्रेटिक है। अगर इसके कोफिशिएंट को हम 0 कर दें तो इसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा, ये 4 डिग्री वाला रह ही नहीं जाएगा। तो अब बाकी सबको अभी हमने क्या कहा था आपको कि 4x³ + 4x² + 9 ऐसा है, तो सबसे हाईएस्ट 3 है, मतलब ये क्या है, ये हमारा क्यूबिक है। अब बाकी सबको मिटा दे, बाकी सब रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
मतलब B इसमें B और C, इसमें BC D और इस वाले में BCD E। ये सब जीरो भी हो जाए तो हट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो भी पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हाईएस्ट डिग्री ही खत्म हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल का मतलब ही नहीं बच जाएगा। इसीलिए सारे में हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले लिखते हैं और वो ए के साथ रहता है, इसीलिए सारे कंडीशन में क्या होता है, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल समझ पाए होंगे, दो टाइप से, टर्म के बेस पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे, एक पद वाला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ डिग्री के बेस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। डिग्री देखने के डिग्री को देखने के समय हम टर्म को नहीं देखेंगे, टर्म से में हमको कोई मतलब नहीं होगा, और टर्म देखने के समय हम डिग्री से कोई मतलब नहीं रखेंगे। जैसे अगर हम इस चीज का बात करें तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब ये क्यूबिक है, और टर्म का बात करें तो 2 टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल है, द्विपदी है। तो आप समझ पाए हैं अब। दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैं पूरा का पूरा क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को पहले से शेयर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।